गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंक स्टडी में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने देखा था पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वांग समता, समरूपता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताए थे, जिसमें आगे और भी बताना है। आज हम लोग समरूप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग समरूप में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझिएगा बात को। देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। परंतु यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप अवश्य होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे थर्ड नंबर पे, हम लिखा दे रहे हैं, नहीं लिखिएगा। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकता है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे सर्वांगसम हो भी सकता है, सर्वांगसम हो भी सकता है या नहीं भी, परंतु यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप अवश्य होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। अब देखिए, पॉइंट नंबर 4 क्या करना है, समझिए बात को। पॉइंट नंबर 4 ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो, अब क्षेत्रफल से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। परंतु यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अवश्य समान होगा, हमेशा समान होगा। क्लियर? तो आप कह सकते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, परंतु यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान नहीं होगा। क्लियर? चलिए, ये चौथा पॉइंट था आपका। अब देखिए, हम लोग पांचवा पॉइंट की चर्चा करते हैं। अब पांचवा पॉइंट को ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको हम लिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी, ध्यान रखेंगे। देखिए, पांचवा पॉइंट आप जो जानते थे, थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। एक थेल थ्योरम आप पढ़े होंगे, ठीक है, हम उसको बोलते हैं, सुनिएगा क्या बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर? फिर से एक बार बोल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर? अब इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये त्रिभुज है जिसको नामांकन मैंने कर दिया ABC। क्लियर? हमने बोला कि यदि एक भुजा के समांतर, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक भुजा लिए जिसका नामांकन हम लोग DEF कर दिए। चूंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको जान लीजिए कि DE जो है वो पैरेलल किसका है, BC का है। क्लियर? यदि ये पैरेलल हो तो आप कह सकते हैं AD अनुपात DB बराबर होगा AE अनुपात EC।
क्यों होगा ये मैं दिखाता हूं आपको। नहीं तो हम क्या लिखते थे, यदि DE पैरेलल टू BC हो तो आप कह सकते हैं कि AD अनुपात DB बोल सकते हैं या BD बोल सकते हैं। AD अनुपात BD बराबर क्या होगा, AE अनुपात CE। देखिए कैसे होगा समझिएगा, ये होगा एकदम। अब हम दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर मैं आपको बोलूं कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC, तो कोई दिक्कत क्या? कैसे समरूप है मैं बताता हूं आपको। देखिए जब ये समांतर ये है तो इसका मतलब ये एंगल बराबर होगा किससे, संगत कोण से। क्योंकि आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही और के एक बाहर एक अंदर जो कोण होता है वो संगत कोण कहलाता है। असंगत कोण क्या होगा, समान होगा। इधर से भी आप देखेंगे तो ये समान ये होगा, एक मतलब ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों समान है, ये जो कोण है ऑलरेडी दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ कोण है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो ए सिमिलरिटी से क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, ए से सर्वांगसम होगा। और अगर दोनों त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, अगर ये समरूप है तो आप बोल सकते हैं इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो हम बड़का त्रिभुज ले लिए क्या, AB बटे कितना, AD। AB बटे क्या ले लिए, AD, और इधर क्या ले लेते हैं, AC अपॉन कितना, AE। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमको लाना यहां पे, हमको लाना क्या, यहां पे लाना है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं क्या किया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं दोनों तरफ -1 को जोड़ने पर, 1 को नहीं जोड़ रहे हैं, -1 को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब घटा होगा। चलिए ध्यान देंगे, अब देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा, AB बटे AD -1 बराबर AC अपॉन AE -1। अब थोड़ा सा देखिए इधर से हम कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसका मतलब देखिए AB यहां पे क्या लिखिएगा, AB माइनस AD बटे AD, और इधर क्या लिखिएगा, AC माइनस AE बटे क्या, AE। आप ध्यान देंगे AB में अगर AD को घटा दीजिए तो क्या होगा, BD, तो इसको लिख सकते हैं आप BD। तो BD अपॉन AD बराबर क्या हो जाएगा, AC में AE को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, C, तो C अपॉन क्या, AE। आप इसको दोनों को इन्वर्स लिख सकते हैं, दोनों तरफ। अगर इस तरफ पलटाते तो अलग बात है, अगर दोनों तरफ हम उल्टा कर सकते हैं। जब उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD बराबर क्या, AE अपॉन C। और देखिए यही चीज़ आपको प्रूव्ड करना था यहाँ पे, देखिए तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन C। क्लियर? तो वही बोलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको आप उतार लेंगे, ठीक है, फटाफट उतार लेंगे। हो गया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 पे ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए पॉइंट नंबर आप 6 में क्या ध्यान देंगे, सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए पॉइंट नंबर 6 मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 6 हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आपसे बोला जाए कि यदि त्रिभुज ABC में D, E क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु हो, मतलब D जो है इसका मध्य बिंदु है और E जो है इसका मध्य बिंदु, अगर ऐसा हो तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ होगा वो इसके आधा होगा और ये जो है इसके समांतर होगा। क्यों होगा? इसी को आप बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, फिलहाल अभी ध्यान रखें हम क्या बोल रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं कि यदि D, E क्रमशः AC तथा AB तथा AC का
मध्य बिंदु हो तो आप कह सकते हैं, मध्य बिंदु हो तो आप कह सकते हैं DE का जो लेंथ होगा वो DE का जो लेंथ होगा हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। एंड आप कर सकते हैं कि DE जो है वह पैरेलल होगा BC का। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यह D इस भुजा का मध्य बिंदु हो और इस भुजा का मध्य बिंदु हो तो आप कह सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, क्या होंगे, ये जो इसका लेंथ जो होगा D का जो लेंथ होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। अब देखिए क्यों, बात को समझिए, मैं हमेशा कहता हूं बात को समझिए, आप समझिए। आप जब कह रहे हैं, अब देखिए हम लोग कैसे इन्वर्स में चलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बात को, हम इसको थोड़ा सा दिखाना आपको चाह रहे हैं। आप अभी तुरंत बोले हैं कि यदि यह समांतर होगा तो समान अनुपात में बांटेगा, और अगर वो समान अनुपात में बांट ही रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका समांतर होगा। चूंकि आपने देखा कि D, E क्रमशः भुजा AB तथा AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। इसलिए आप कह सकते हैं कि DE क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, BC होगा। अब ये पैरेलल हो गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका मतलब जैसे ये पैरेलल हो गया, नहीं फिर अगेन आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझिएगा बात को थोड़ा सा। नहीं, चूंकि आप अभी तुरंत बोले हैं कि DE पैरेलल टू BC, जब पैरेलल BC है तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ADE ये समरूप होगा त्रिभुज ABC का। अभी तुरंत दिखाए थे कि जब ये इसके समांतर होगा तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों समरूप होगा। अब समरूप जब हो गया दोनों त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। चलिए, तो भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। नहीं, आप कह सकते हैं कि AD अपॉन भुजाओं का अनुपात समान होगा। पहले हम छोटे त्रिभुज क्या ले लिए, छोटा त्रिभुज क्या लिए AD, बड़ा त्रिभुज में क्या लेगा AB, और अब हम इस भुजा में ले लेते हैं, रिलेट करते हैं, तो क्या लें, छोटा त्रिभुज में क्या लेंगे DE, और बड़ा त्रिभुज में क्या ले लेंगे BC। क्लियर। अब आगे ये थोड़ा सा, अब देखिए AD आप जान रहे हैं जब मध्य बिंदु है तो AD जो है आप क्या कहिएगा, AD का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB के बराबर होगा। इसका मतलब AD के जगह पे हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हाफ ऑफ AB बटे AB लिखते हैं बराबर क्या हुआ, DE बटे कितना, BC। अब देखिए AB कैंसिल। अब देखिए हमको DE लिखना है तो हाफ को इधर करते हैं, D को इधर कर लेते हैं, या BC को इधर खींच देते हैं। इसका मतलब DE बराबर जो लिखिएगा वो DE बराबर आप क्या लिखिएगा, हाफ ऑफ BC, और DE बराबर यही तो हम बोल रहे थे कि DE का लेंथ जो होगा वो हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। इसका मतलब आपने क्या देखा कि यदि त्रिभुज ABC में अगर D और E क्रमशः AB और AC का अगर मध्य बिंदु हो तो आप ध्यान देंगे, अगर यह मध्य बिंदु हो तो ये भुजा इसके समांतर होगा तथा ये भुजा का लेंथ जो होगा वो BC का क्या होगा, आधा होगा, जिसको आप मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। अब देखिए 7 नंबर में क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 7 नंबर में जितना भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है, इससे आप देखेंगे खास करके एसएससी के एग्जाम में देखेंगे आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं दे ही देगा, या तो पीटी में दे या तो मेंस में एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट देगा। वो क्या है समझिए बात को। देखिए क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया जाए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B पे क्या है आपका समकोण है, और B से AC पर लंब खींच दिया जिसको D बिंदु कर रहे हैं। अब इस सब में रिलेशन पूछता है,
तो इसमें 5 रिलेशन आपको हमेशा याद रखना होगा। क्या रिलेशन याद रखना होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ और सबको एक्सप्लेनेशन करके भी मैं दिखाऊंगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा खाली, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री एवं या कॉमा एंगल B बराबर 90 डिग्री तथा BD लंब हो AC पर, BD जो है लंब हो AC पर हो, तो अगर BD लंब हो AC पर तो आप कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे, पहला रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, नहीं कि BD का जो है, ये BD का जो लेंथ आएगा, ये BD का जो लेंथ होगा, ये BD का जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा वो AB गुना BC बटे AC के बराबर होगा। पहला रिजल्ट, इस समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल बटे कर्ण करेंगे तो वही मेरा BD का लेंथ देगा। दूसरा रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि 1/BD का स्क्वायर जो होगा वो 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। तीसरा रिजल्ट आपको ध्यान देंगे, तीसरा रिजल्ट क्या होगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमको अगर AD का लेंथ निकालना होगा, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अगर AD का लेंथ इसमें पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान देंगे कि AD का जो लेंथ होगा, AD का सटा हुआ भुजा कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर बटे कर्ण अर्थात AC। और चौथा रिजल्ट अगर आपसे बोल दिया जाए, नहीं D नंबर आपसे बोल दिया है कि CD का लेंथ क्या होगा, तो CD सटा हुआ भुजा कौन है, BC, तो BC का स्क्वायर बटे कर्ण। और पांचवा रिजल्ट आपसे जो होगा वो आपको BD के स्क्वायर के फॉर्मेशन में देगा, अर्थात अगर हम बोल दें कि BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो BD का स्क्वायर जो होगा कर्ण के प्रोडक्ट अर्थात AD गुना CD के बराबर होगा। ये 5 रिजल्ट राइट एंगल ट्रायंगल में आप रट लीजिए, पूरी तरह से कंठस्थ रट लीजिए। अगर ये 5 रिजल्ट आपके दिमाग में है तो राइट एंगल और इस प्रकार का फिगर जहां भी फॉर्मेशन होगा आप देखते हुए क्वेश्चन को बना दीजिएगा। क्लियर। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है, फिलहाल आप इसको उतार लेंगे। क्लियर। उसके आगे हम लोग इसको बताएंगे, फिलहाल आप इसको उतार लीजिए। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए हम देखिए एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा देते हैं कि आखिरकार होता है कैसे। ठीक है, पहले हम इसको दिखाते हैं आपको। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। एक बात ध्यान देंगे थोड़ा सा आप, हम फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ए नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC को हमको ध्यान देना है, तो क्या अगर लिख दें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत क्या? अब आपको लग रहा है वो दोनों तो एक ही चीज लिख दिए, नहीं, हम लिखे एक ही चीज लेकिन दोनों का आधार अलग अलग ले लेंगे। चलिए हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो ले रहे हैं ना, हम आधार इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हाफ गुना BC गुना और H जो है इस पे लंब कौन है, AB, तो AB ले लिए। अब इस त्रिभुज में आधार हम इसको ले रहे हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना सिसलम की ऊंचाई, नहीं आधार गुना उसके सामने वाले भुजा सिर से डाला गया लंब, है ना। चलिए इसका मतलब हाफ, अगर हम AC को आधार मानते हैं तो AC के सामने वाला शीर्ष है, इससे लंब जो है वो क्या है, BD है, तो हम BD ले लिए। क्लियर। हाफ से हाफ कैंसिल। अब हमको निकालना क्या है, BD का लेंथ, तो BD बराबर देखिए क्या हो गया, BD बराबर क्या हो गया, AB गुना BC बटे कितना, AC। और याद कीजिए मैं पहला रिजल्ट आपको यही बताया था। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड रिजल्ट इस पे चलते हैं कि इसके क्यों, इसका क्या होगा, कैसे होगा इसको। ठीक है, हम सेकेंड का एक्सप्लेनेशन करते हैं, सेकेंड का एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम इतना दूर तक आ गए हैं, इतना दूर तक आ गए हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए एक्सप्लेनेशन B को करते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन
बी को हम करते हैं। अभी आप तुरंत रिजल्ट ला चुके हैं कि बी डी बराबर क्या होगा, ए बी गुना बी सी बटे कितना, ए सी। यहाँ तक ला दिए। हमको ये प्रूव करना है। आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, उलट दीजिए। आप उलटिएगा तो लिख सकते हैं 1/BD बराबर AC बटे AB गुना कितना, BC। अब हमको क्या लेना है, स्क्वायरिंग में करना है, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं आप, वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसका मतलब क्या हो गया, 1/BD का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे क्या, AB का स्क्वायर गुना BC का स्क्वायर। जब गुना में है तो अलग अलग गुना हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप देखिए लेफ्ट साइड तो मेरा किया हुआ है, राइट साइड का हमको कैलकुलेशन करना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसका मतलब देखिए 1/BD का स्क्वायर और इधर AC। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो क्या आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि आपको याद कीजिए समकोण त्रिभुज में ही बता चुके हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का सम के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब AC के जगह पे आप लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आप बटे कितना, AB का स्क्वायर गुना BC का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए 1/BD का स्क्वायर अगर अलग अलग इसको आप करते हैं, AB का स्क्वायर बटे AB का A स्क्वायर गुना BC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर गुना BC का स्क्वायर, दोनों अलग अलग हम कर दिए। अब अलग अलग जैसे हम किए, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अलग अलग जैसे हम किए तो देखिए क्या हो गया, ये कैंसिल और इसमें ये कैंसिल, बचा क्या, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बचा क्या। अब देखिए यहाँ पे BD स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया, 1/BC का स्क्वायर आप प्लस 1/AB का स्क्वायर। इसको अच्छा से लिख लीजिए, तो 1/BD का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। और यही चीज़ तो आपको प्रूव करना था कि 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। तो आपका सेकंड भी प्रूव हो गया। अब थर्ड नंबर को हमको देखना है कि थर्ड हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको लिखा हुआ है AD का लेंथ जो होगा वो AB का स्क्वायर बटे AC के बराबर होगा। अब वो कैसे करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा, नहीं तब एक्सप्लेनेशन हमको इसको उतार लीजिएगा आप, एक्सप्लेनेशन C का हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको मिटाए, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन C को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए अगर मैं बोलूं आपसे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC का, तो कोई दिक्कत आपको, मैं दिखाता हूं कैसे। आप देखिए ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं आप, देखिए दोनों त्रिभुज में ये कोण तो उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। और देखिए इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, इसका ना AA से दोनों क्या हो गया, AA से क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप अगर होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ध्यान देंगे, पहले छोटा त्रिभुज लिए तो 90 के सामने वाला भुजा कौन है, AB, तो हमने ले लिया AB, क्लियर। हमने क्या ले लिया, AB ले लिया। हमको लेना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, AB ले लिए। और बड़ा त्रिभुज 90 के सामने कौन है, AC, तो हमने AC ले लिया, बराबर। फिर ध्यान देंगे थोड़ा सा, अब देखिए ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे हैं, 90 के सामने, हमको 90 के सामने लेना है, तो 90 का सटा हुआ भुजा कौन है, AD, तो यहां AD ले लिए, क्लियर। और इसमें कौन लेना है, तो इस 90 के सटा हुआ कौन है, AB। क्यों, अब AB कह रहे हैं तो आपको कह सकते हैं BC भी होगा। देखिए यहां पे जो हम कौन लिए, यहां AD जो लिए उभयनिष्ठ भुजा का सटा हुआ लिए, तो इसमें भी उभयनिष्ठ भुजा का सटा हुआ कौन है, AB, तो यहां AB ले लिए। अब इसको क्रॉस कीजिएगा आप जब, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इधर कीजिएगा तो AB का स्क्वायर बटे AC बराबर कितना, AD। अर्थात अगर लिखिएगा इसको तो AD बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर बटे कितना, AC। और याद कीजिए हम लोग तीसरा रिजल्ट यही लिखे थे कि AD का जो लेंथ होगा वो AB का स्क्वायर बटे AC के होगा। देखिए AB का स्क्वायर बटे AC हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग D नंबर को प्रूव करेंगे, ध्यान देंगे। D नंबर को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको उतार लेंगे फटाफट, ठीक है। हम लोग D नंबर को देखते हैं थोड़ा सा।
ध्यान देंगे थोड़ा सा डी नंबर को। डी नंबर को देखने के लिए हम फिर क्या करते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं कि त्रिभुज जो है, आप ध्यान देंगे CBD समरूप होगा त्रिभुज ABC। जैसे ये और बड़ा त्रिभुज समरूप किए तो ई वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज भी समरूप होगा A से। किससे होगा? A से। जब समरूप है तो फिर भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब क्या, छोटा वाला त्रिभुज है 90 है, 90 के सामने क्या है? BC, तो BC ले लिए। और बड़ा वाला त्रिभुज 90 के सामने कौन है? AC ले लिए। चलिए अब देखिए, इसमें भी सटा हुआ भुजा कौन ले लिए? CD। और अगर इसमें सटा हुआ भुजा बोलते हैं तो भाई नहीं, देखिए इसको लिए तो कौन कौन लिए? ये। तो इसके लिए कौन कौन लेना होगा? हमको BC लेना होगा, क्योंकि दोनों सटा हुआ लेना होगा। तो यहाँ क्या होगा? BC। अर्थात BC का स्क्वायर बटे AC बराबर क्या बच गया इधर? CD। अर्थात CD बराबर क्या हो गया? BC का स्क्वायर बटे AC। और ध्यान देंगे कि आपका चौथा रिजल्ट यही है कि CD बराबर जो होगा वो BC का स्क्वायर बटे AC। ध्यान देंगे, कोई दिक्कत? अब हमको पांचवा रिजल्ट को आपको दिखाना है कि आखिरकार पांचवा रिजल्ट हुआ कैसे। क्लियर? हाँ, ध्यान देंगे, इसको उतार लिया। चलिए हम लोग पांचवा रिजल्ट को देखते हैं कि आखिरकार ये पांचवा रिजल्ट हुआ कैसे। इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन हम लोग पांचवा को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन पांचवा को देखते हैं, ठीक है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन ई को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ई को देखने के पहले जो इसके पहले रिजल्ट था उसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसके पहले रिजल्ट जो था, इसके पहले सी नंबर जो रिजल्ट था, सी नंबर रिजल्ट क्या था कि AD बराबर जो होगा वो AB का स्क्वायर बटे कितना? AC के बराबर, ये रिजल्ट था। अब ध्यान देंगे, आप इसको प्रूव्ड करने के लिए, 5 को प्रूव्ड करने के लिए थर्ड और फोर्थ को ध्यान देंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन या आप करेंगे रिजल्ट, नहीं रिजल्ट C एंड D से, नहीं आप C एंड D को गुना करने पर, C गुना D कर दीजिए आप, गुना करने पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब C और D को अगर गुना करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, AD गुना CD, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ गुना कीजिए, राइट साइड को गुना कीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा? BC का स्क्वायर बटे AC गुना AB का स्क्वायर बटे कितना? AC। क्लियर? देखिए लेफ्ट साइड को रहने दीजिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए इसको क्या लिखिएगा, AD गुना CD बराबर इधर तो BC का स्क्वायर गुना AB का स्क्वायर बटे क्या? यहाँ AC का स्क्वायर। देखिए सब गुना में यहाँ सब पे स्क्वायर है क्या? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, AD गुना CD बराबर BC गुना AB बटे AC का होल स्क्वायर। क्लियर? और याद कीजिए पहला जो रिजल्ट आपको हम बताए थे वो BD बराबर क्या बताए थे? AB गुना BC बटे AC बताए थे क्या? इसका मतलब इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि AD गुना CD बराबर क्या? BD इसके जगह पे, और इसका होल स्क्वायर थे, स्क्वायर कर देंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि BD का स्क्वायर जो होगा वो AD गुना CD के बराबर होगा, जो आपका पांचवा रिजल्ट आपको बोल रहा है। क्लियर? तो आपने देखा कि हमको पांचों रिजल्ट को हमने देखा कैसे कैसे दिखाएं, और देखिए इतना करने के लिए आपको टाइम तो एग्जाम में रहता नहीं है। इसलिए हमेशा बोलते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी समकोण त्रिभुज का केस हो और इस प्रकार का चित्र का फॉर्मेशन बनता हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा 5 ही रिजल्ट उसके लिए वैलिड होगा। और 5 रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप मौखिक रूप से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग देख रहे थे, यहाँ से हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देख रहे थे कि हम लोग देख रहे थे त्रिभुज दो त्रिभुजों के बीच समरूप और सर्वांग समता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट था वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आपको दिखा दिया। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लासेस हम आपको क्या कहेंगे, अभी यही कहेंगे कि दो त्रिभुजों के बीच सर्वांग समता एवं समरूपता से रिलेटेड कुछ आपको हम प्रश्न करवा देंगे, कुछ क्वेश्चन अभ्यास करवा देंगे, जिससे आप ये अनुभव करेंगे कि ये थ्योरी जो हम पढ़े उसका कैसे यूज करेंगे। क्लियर? और यूज करने के बाद जब आपसे बनने लगेगा तो आपके मन एकदम कॉन्फिडेंट, मन पूरा मन भरा रहेगा। नहीं, एकदम मन से लगेगा कि नहीं अब हम सीख गए, नहीं, अब मन में लड्डू फूटने लगेगा। क्लियर? कोई बात नहीं, ऐसा होता है,
जब आपसे सवाल बनता है तो आपका बनाने का मन करता है, सवाल नहीं बनता है फिर बनाने का नहीं मन करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैंने जो 3 क्लास लिया था, 3-4 क्लास आपका हो गया था, नहीं, एक सर्वांगसम को आप ध्यान देंगे, एक समरूप को ध्यान देंगे, एक सम इम्पोर्टेंट पॉइंट को, मतलब ये 2-3 क्लास जो भी था इसके थ्योरी को आप हमेशा क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करके आएंगे। हम अगले क्लास जब आएंगे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं, और आशा करते हैं आप लोग रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास आते हैं क्वेश्चन को लेके। फिलहाल आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लड़का लोग जो है ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है थोड़ा सा और भी क्वेश्चन करवाइए। देखिए, क्वेश्चन आपको ध्यान देंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे करवाना यहाँ पे, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत मुश्किल से हुआ है और बोर्ड पे उतना ज़्यादा क्वेश्चन करवाना मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने दीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आशा करते हैं आप लोग कि सुरक्षित रहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।